आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और उन लोगों के लिए जिनका भी 13 तारीख को यूआईसीएओ का एग्ज़ाम है। तो उनको अपनी लास्ट डे में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, और इसके अलावा वो जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो वो 2 घंटे जो हैं जिसमें हमारे पास कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, उसमें अपने टाइमर का कैसे यूज़ करेंगे वो मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि लास्ट डे में हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, तो सबसे पहले लास्ट डे में आपको क्या करना है, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो आप उसे कंटिन्यू करना, क्योंकि जो आप अभी तक तो आपने मॉक टेस्ट दिए ही होंगे वैसे भी। तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश आप मॉक टेस्ट से ही कंटिन्यू कीजिए, आपको वहीं से प्रैक्टिस करनी है डेली की। इसके अलावा जो आपका मेजरली जो सब्जेक्ट है जो थोड़े डाउटफुल होते हैं वो है आपका कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, आपने इससे पहले यदि कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है, तो आपको देन वो पीडीएफ रिवाइज करना है, जिस भी सोर्स को आपने फॉलो किया है उसको आप पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। क्योंकि जितना भी मैंने यूआईसी का एग्जाम असिस्टेंट का देखा है, इसके अलावा जितना भी मैंने एनालिसिस किया है इस एग्जाम को लेकर प्रीवियस ईयर इसके पेपर से, और अभी तक जितने भी मैंने देखे टीचर्स को कि वो कैसे किस पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसका जो पेपर होगा ना कंप्यूटर का, वो बहुत ही बेसिक लेवल का होने वाला है। ठीक है, यदि हमें थोड़ा सा भी कंप्यूटर के बारे में बेसिक नॉलेज है ना, तो हम इसको कवर कर लेंगे। तो आपने जिस भी पीडीएफ को पढ़ा होगा ना, सबसे पहले यदि पढ़ा है तो उसी पीडीएफ को एक बार अच्छे से आप रिवाइज कर लो। मैं कुछ भी नया सोर्स पढ़ने के लिए नहीं कहूँगी, आपने जो पहले पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज कर लो। और यदि नहीं पढ़ा है अभी तक, तो मैं कहूँगी गाइडली ने आप लोगों को एक टॉपिक वाइज पीडीएफ दिया हुआ है कंप्यूटर का, आपके पैकेज में ही होगा, गाइडली के ऐप पर ही है वो। तो आप जाएं अभी वहाँ, और वहाँ से कंप्यूटर की जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, मुझे लगता है शायद वो 75 पेजेस का पीडीएफ है, यदि आप उसको कर लोगे ना तो आप डेफिनेटली कंप्यूटर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर के। तो यदि आप अभी तक नहीं करें तो आप जाकर जल्दी से उस पीडीएफ को रीड करना स्टार्ट कर दो, अभी आपके पास में फिर भी 3 दिन है। ठीक है, और जिन्होंने पढ़ चुके हैं वो अपने पीडीएफ को, जो पुराना पीडीएफ जो उन्होंने पढ़ लिया उसको आप प्रॉपर रिवाइज कर लो, या फिर जो भी आपने वीडियो वगैरह देखे आप उसे रिवाइज कर लो। आपको कुछ नए सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा करंट अफेयर की बात है, तो करंट अफेयर में आपको क्या करना है, उसमें सीधा सीधा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि आपको बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में ज्यादा फोकस करना है। तो अभी तक जो भी आपने मंथ कवर किया है, ठीक है, मैं फिर कहूंगी कि जो भी आपने पढ़ा है करंट अफेयर पे, आप उसको पहले रिवाइज कर लो, एक दिन लेके पूरा प्रॉपर रिवाइज कर लो। देन सेकेंड डे आप क्या करो, टीचर्स ने ना यूआईसीओ के लिए बहुत सी मैराथन्स ली हुई हैं। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हो करंट अफेयर के लिए, या फिर जो भी टीचर आपको बेस्ट लगता है, किसी भी एक टीचर की एक मैराथन देख लो, क्योंकि टीचर को भी पता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल की न्यूज आने वाली है, तो उन्होंने वैसे ही करके वो अपना जो सेशन बनाया होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी फिर से एक रिवीजन हो जाएगी और लास्ट में आपका ब्रश अप हो जाएगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए भी क्या बोला मैंने आपको कि आपको सबसे पहले अपना जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है आप उसको तो पहले रिवाइज कर लो, वो फर्स्ट आपको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद आप संडे के दिन, जिस भी दिन आपके पास टाइम हो, संडे या फिर 12 तारीख को जिस भी दिन लगे, आप एक बार कोई भी एक मैराथन देख लो, ताकि आप थोड़ा लास्ट में आपका ब्रश अप हो जाए। ठीक है, इसके अलावा आते हैं हम अपनी पेपर की स्ट्रेटजी के ऊपर, कि आपकी पेपर की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करें ताकि आपको लास्ट में ये ना लगे कि मेरा टाइम कम पड़ गया और मैं किसी टॉपिक को टच नहीं कर पाया या कर पाई। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर ओपन हो, आप सबसे पहले इंग्लिश और करंट अफेयर को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, इंग्लिश का लेवल बहुत ही ईजी रहने वाला है, पहले भी आप लोगों को पता था, मैं भी आपको बता देती हूँ। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के बीच का लेवल है ये। ठीक है, जो यूआईसी असिस्टेंट देख के आए ना, आप उनसे पूछिए, आरआरबी क्लर्क के मेन से भी लो लेवल था इसका। ठीक है, तो हम इसकी अपेक्षा करते हैं कि एओ का एग्जाम है, तो ये डेफिनेटली क्लर्क और पीओ के बीच में तो होगा इसका मीन्स। ठीक है, तो इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश बहुत ही ईजी आने वाली है, आप 30 मिनट में पूरे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, यदि थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी से पेपर दो, यदि आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे ना, तो आपको पता होगा कि आपको इंग्लिश में कौन से स्कोरिंग टॉपिक और आपको कहाँ से स्कोर करना है, ताकि आप जबरदस्ती की टिक ना करो। ठीक है, तो 30 मिनट में आपको इंग्लिश करनी है, देन 10 मिनट लेके करंट अफेयर भी टिक कर लेना है। जो बनता है टिक करना, जो नहीं बनता है जबरदस्ती टिक लगाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे अपने मैथ्स और रीजनिंग के पोर्शन में। मैथ्स रीजनिंग में भी पहले पेपर गो थ्रू कर लेना, और जो जो चीजें बनती हैं इजीली उनको पहले कर लेना। वैसे पेपर बहुत ही ईजी रहेगा, सभी कुछ आपसे बनेगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप जबरदस्ती रीजनिंग में पहले पजल पे ना फंसो, क्योंकि कोई ना कोई एक पजल थोड़ा सा ट्रिकी आ सकती है। तो मैं नहीं चाहती कि आप अपना बहुमूल्य वक्त जो है उस पजल पे लगाओ और बाकी इजी क्वेश्चन छूट जाए आपसे। ठीक है, तो पहले मैं बोलूंगी सिंपल सिंपल जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनको कर लो, देन उसके बाद रीजनिंग में आप पजल को टच करो, और ऐसी मैथ्स में भी आपको सबसे पहले इजी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कर लो, देन उसके बाद आप डीआई पे जाओ। ठीक है, लास्ट का जब 10 मिनट बचता है तब आप थोड़ा ध्यान दो स्क्रीन पे, और 10 मिनट में जाके अपने कंप्यूटर अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत ही इजीली 10 मिनट में आप टिक कर सकते हो। बनता है तो टिक करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे आप टिक, तो फिर लास्ट के आपको 10 मिनट कंप्यूटर को देने। इससे क्या होगा, आप सारी चीजों को टच कर लोगे, सारी चीजें आपसे हो जाएंगी।
क्योंकि यदि आप लास्ट में मैथ्स रीजनिंग करते हो ना, तो कभी कभी क्या होता है, पेपर में हमारे साथ लास्ट में हमारे पास 9 से 10 मिनट या 7-8 मिनट बचते हैं। बहुत होते हैं, 7-8 मिनट में आप कंप्यूटर टिक कर सकते हो, लेकिन आप 7 मिनट में ना, 7 या 8 मिनट में एग्जाम प्रेशर की वजह से मैथ्स रीजनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय हमारा थोड़ा प्रेशर रहता है, तो हम इजी क्वेश्चन को भी बहुत बेवकूफ़ियों की वजह से गलत कर लेते हैं। तो मैं कहूँगी कि लास्ट के जो हमारे 10 मिनट रहते हैं ना, जब हम हड़बड़ाहट में इधर उधर निकालते हैं, वहाँ बहुत शांति से जाओ, कंप्यूटर के क्वेश्चन को टिक कर लो। ठीक है, तो ऐसे आपको पेपर की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। आपको और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। इसके अलावा यदि आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, यदि आपको लगता है कि इसमें आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इस टॉपिक में आप लोग के लिए वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।